ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 87वां अध्याय नारद नारायण संवाद। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, हे महाराज, अब आप मुझ वेदों की महिमा सुनाइए। मेरे विचार से जितनी श्रुतियाँ हैं वे तो शब्द हैं। ये शब्द ही प्रकृति के कई भेद हैं। ऊंचा नीचा स्वरूप, गौ ब्राह्मण जाति, कृष्ण श्वेत वर्ण, गुण आदि के जितने भी भिन्न नामों सहित जो पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, इन सबको श्रुतियाँ ही बतलाती हैं। छोटा बड़ा, ऋण बिरला आदि जो कुछ भी संकेत शब्द हैं उनको दिखलाने वाली श्रुतियाँ ही हैं। किंतु ब्रह्म इससे परे ही वस्तु है जिसमें श्रुतियाँ नहीं दिखला जा सकती। अतः यह संबंध में आपकी जो सम्मति है उसे कृपा करके मुझे बतलाइए। इस प्रकार इस पर सूत्र जी बोले, हे महाराज, श्रुतियों की बड़ी शक्ति है, वे क्या नहीं बतला सकती। श्रुति ब्रह्म ईश्वर में तो कुछ अंतर नहीं है। प्रलय के पश्चात वह ईश्वर ही अपने में लीन हुए प्राणियों को फिर उत्पन्न करता है। वही सबको मुक्ति देने के उद्देश्य से मन बुद्धि प्राण इंद्रियों में उत्पन्न कर सब प्राणियों का साधन करता है। क्योंकि यदि वह इन साधनों को न देवे तो प्राणियों को अर्थ धर्म काम मोक्ष कैसे मिल सकता है। और जब तक वह नहीं मिलता तब तक कोई स्वरूप नहीं विचार कैसे कर सकता है। जब तक स्वरूप का विचार नहीं होगा तब तक मुक्ति दुर्लभ है। इसी कारण ईश्वर ने बुद्धि आदि की रचना की। ब्रह्म ईश्वर का भेदभाव प्रत्यक्ष करने के लिए श्रुतियाँ जीवों के पुरुषार्थों का वर्णन करती है। कोई श्रुति ईश्वर को सगुण रूप से बखानती है तो कोई उसे निर्गुण रूप से निरूपण करती है। परंतु इस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वोपास्य सर्वकम फलों के दाता सर्व कल्याणों और गुणों के निधान में कोई अंतर नहीं है। कितनी श्रुतियाँ जीव को धर्म कहकर उनका आवागमन दूर करने के लिए तू ईश्वर का स्वरूप है ऐसा बताती हैं। उस जीव और ईश्वर को एकता दिखाने वाली श्रुतियाँ ब्रह्म की हैं। पर स्थूल सूक्ष्म रहित इत्यादि निषेध करने वाली श्रुतियाँ पदार्थ के शोधन में उपयोगी हैं। इससे उनका कोई निर्गुण से भी अंत है। जो श्रुतियाँ उपासना का निरूपण करती हैं वो मन की शुद्धि होने के साथ साथ ज्ञान पाने की उपायों का भी उपदेश करती है। इससे उनका भी संबंध ब्रह्म से है। जो श्रुतियाँ सृष्टि के उत्पत्ति पालन और नाश को समझती हैं वो भी ज्ञान वैराग्य का साधन है। इससे उनका भी अंत ब्रह्म में ही है। तब सभी श्रुतियों का संबंध ब्रह्म से है। यह अनादि सिद्ध तथा परंपरागत है, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। इनकी सिद्धि के लिए यह ब्रह्म रहस्य निर्णय पुरुषों के लिए भी पुरुष सनकादि मुनियों के मन में धारण करता है। जब पुरुष कोरी बकबक सुस्तर न करके उनको सब सुख समझाकर ग्रहण करेगा वह परमानंद स्वरूप को पावेगा। इसी विषय को विस्तार के साथ कहने को इतिहास माना जाता है। हे परीक्षित, इस विषय में बद्री नारायण और नारद जी का पुराना संवाद कहते हैं। सुनो, एक समय त्रिलोकी में घूमने वाले नारद जी नर नारायण का दर्शन करने को बद्रिका आश्रम गए। वहाँ कलाप गांव के ऋषियों से घिरे हुए नर नारायण जी को देख नारद जी ने प्रणाम किया और पूछा, हे देव, ब्रह्म के विषय में श्रुतियाँ कैसे प्रवृत्त होकर उसका निरूपण करती हैं। तब नर नारायण जी ने सनकादिकों का निर्णय संवाद सुनाया और कहा, हे ब्रह्मपुत्र नारद, एक समय जनलोक में ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनक और सनंदन आदि ऋषियों में ब्रह्म विचार हुआ था। तुम पूछ सकते हो कि उस समय मैं कहाँ गया था। तो सुनो, मैं उस समय अनिरुद्ध नाम वाला श्वेत द्वीप का स्वामी था। तुम मेरे दर्शन को मेरे यहाँ गए थे। उस समय यही प्रश्न जो तुमने इस समय मुझसे किया है जनलोक में हुआ और ऐसा गूढ़ ब्रह्म विचार हुआ जिससे सारी श्रुतियाँ ब्रह्म पर लग गईं। यदि यह शंका हो कि वे चारों भाई गुण विद्या योग्यता के समान थे तो वक्ता उनमें कौन बचा। इसका उत्तर यह है कि जहाँ सब बराबरी के हों उनमें से एक कोई वक्ता होकर बाकी श्रोता बन सकते हैं। इसी नियम के अनुसार सनंदन वक्ता बने और सब श्रोता। तब यही प्रश्न चलने पर सनंदन ने कहा, जब भगवान इस विश्व को अपनी शक्तियों से अपने में लीन करके योग निद्रा में पड़े सोते हैं तब उस निद्रा के अंत में और सृष्टि के आदि में उनके छोड़े हुए श्वास से पहले श्रुतियाँ
प्रकट हुई और ईश्वर को प्रतिपादन करने वाली वाणी के द्वारा उनको जगाने लगी। श्रुतियाँ बोली, हे अजित परमेश्वर, आप अपने प्रभाव को प्रकट करो। स्थावर जंगम रूप शरीरधारी जीवों के सानंद आदि गुणों को ढकने के लिए सत्व आदि गुण ग्रहण करने वाली अविद्या को नाश करो। जैसे उल्टा स्त्री जारों को धोखा देने के हाव भाव कटाक्ष आदि गुणों को प्रकट करती है, उसी प्रकार यह अविद्या जीवों को मोहने के लिए सत्व आदि गुणों को ग्रहण करती है। इससे अविद्या का नाश करो। आप माया को वश में किए हैं, जिस स्वरूप से साक्षात कारण से ही सब ऐश्वर्य पाए हैं। आपसे आप ही अविद्या दूर कर सकते हैं। जीव वैराग्य आदि सब साधनों में से भी अविद्या दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब शक्तियों के प्रकाशक हैं। इससे जीव ज्ञान वैराग्य आदि साधनों के बारे में पराधीन है। आप अखंडित ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त होकर जीवों के कर्म ज्ञान शक्तियों को मारकर उनकी अविद्या का नाश करते हैं। इसका प्रमाण मैं स्वयं ही हूँ। आपके स्वरूप में मेरी प्रवृत्तियाँ होती हैं। कभी सृष्टि आदि पर कल्प में माया के साथ लीला करने वाले और सत्य ज्ञान अनंत आनंद एक रस रूप आदि से आप में मेरी प्रवृत्ति सदा बनी रहती है। वेदों में इंद्र वायु अग्नि सूर्य आदि जो नाम आए हैं सो आप ही के नाम हैं। वेदों के देवता आप ही हैं। इस स्थावर जंगम में भरा सारा संसार ब्रह्मरूपी आप ही है। प्रलय में सबका लोप हो जाने पर जो शेष रहता है वह शेष आप ही है। आप ही संसार के मूल कारण है। इसमें वेदों में कहे गए इंद्र आदि देवता तो आपसे अलग कोई दूसरे नहीं हैं, वरन आप ही रूपांतर हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश अग्नि सूर्य चंद्रमा आदि देवता ही नहीं बल्कि सारा संसार ही आपसे पृथक नहीं है। इस कारण अनेकों प्रकार के देवताओं का वर्णन करने वाले वेदों का मंत्र से अनेकों मूर्ति वाले आप ब्रह्म ही वर्णन किए जाते हैं। हे कल्याण रूप परमेश्वर, सब वेदों ने आपका गुण पाया है, गाया है। इसी से साधु विद्वानों ने आप में अपना मन लगाया है और वे आपके गुणों का श्रवण आदि करने से, आपके चरणों का ध्यान करने से के कारण संसार के सारे दुखों से पृथक हो गए हैं। हे ईश्वर, मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। इससे मेरे माया बंधन को आप अपने चरणों की सेवा का उपदेश देकर दूर करें। हे भक्तों के संकट को हरण करने वाले नृसिंह भगवान, नर तन पाकर स्मरण श्रवण सुकीर्तन सेवा आदि के द्वारा जो आपका गुणगान नहीं करते उनका श्वास लेकर जीवित रहना ऐसा व्यर्थ है, जैसे लुहार की भांति अपने रचे हुए देव मनुष्य आदि के शरीरों में न्यूनाधिक भाव रहित व्यापक सत्य स्वरूप भगवान की हम आराधना करते हैं। हे भगवान, कोई महात्मा अपनी कथा रूप अमृत से सागर के में लहर लेते हुए परमानंद में डूबकर अर्थ कर्म काम और मोक्ष को तिनके के समान समझते हैं। हे देव, आपका स्मरण जो अत्यंत दुर्लभ है वह चाहे जैसे हो मुझे रात दिन बना रहे। हे दीन बंधो, हे दया सिंधो, कहाँ मैं बुद्धि आदि बंधनों से बंधा हुआ पुरुष और कहाँ आपका तेज। इसलिए आप मुझे केवल अपनी भक्ति प्रदान करें। हे नाथ, व्यर्थी कुतर्क वाले कर्कश पुरुषों के लिए वितंडवाद रूप अंधकार में पड़े जीवों को आपका स्थान मार्ग दुर्लभ है। तब हे श्रीमान, हे माधव, हे वामन, हे त्रिनेत्र, हे शंकर, हे श्रीपते, हे गोविंद, हे मधुपते, इस प्रकार आनंद के साथ रहता हुआ मैं कब तक मुक्त होऊंगा। स्वयं झूठा संसार जिनकी माया से सत्य जान पड़ता है, ऐसे देश असल रूप जगत में सत्य रूप में फलाकने वाले भगवान को हम भजते हैं। मनुष्य चाहे पंचाग्नि में तपता रहे, चाहे पर्वत से गिर जाए, चाहे तीर्थों में भ्रमण करता रहे या शास्त्रों के पृष्ठ में क्यों न लटका रहे, यज्ञ ही क्यों न करता रहे, दिन रात तर्क वितर्क क्यों नहीं करता रहे, किंतु बिना भगवान की शरण लिए वह इस मृत्यु सागर से तैर कर पार नहीं कर सकता। जो देव इंद्रिया आदि से रहित होकर भी सारी इंद्रियों की शक्ति भरते हैं, सर्वज्ञ और सबके कर्ता कहे जाते हैं, उस नारायण को मेरा नमस्कार है। हे पिता, अपनी भ्रिकुटी मात्र के संकेत द्वारा उत्पन्न हुई माया से आवागमन रूप संसार को प्राप्त हुए हमारी आप रक्षा करें। जिनको श्रुति और लोक दोनों ही अंतर्यामी मानते हैं, जो सर्वज्ञ और शक्तिमान है, उन नृप भगवान की मैं मन से आराधना करता हूँ। जीवों,
सहित जगत जिसमें कर्म के अनुसार प्रकट होकर फिर लय हो जाता है, गुरु की कृपा से आत्मज्ञान मिलने पर जैसे संसार में नद नदियाँ अपना अपना रूप गंवाकर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही पुरुष एक साथ जिनमें अनेक और अंत में एक ही भाव के मोक्ष को प्राप्त करता है, उन त्रिलोकीनाथ भगवान नरसिंह का हृदय में ध्यान करता हूँ। नरसिंह भगवान संसार रूपी चाक को दोनों तले पिसे हुए हैं, सांसारिक तापों से तपे हुए हैं, अनंत कठिनाई से के साथ इस जगत में नर्तन पाए हुए हैं। हम आपकी शरण में आए हुए हैं, अब आप हमारा उद्धार करें। हे परमात्मन, जब आपके अनुग्रह से मेरा चित्त आपके रूप में लगे हुए उन उद्योगों को छोड़कर परमानंद को प्राप्त होऊंगा, तब भजनानंदियों को निस्संदेह परमानंद रूप चैतन्य घन आप मिल जाते हैं। तो फिर इन स्त्री पुत्रों की क्या काम है? कुछ भी नहीं। कृष्ण स्त्री पुत्रों के संग छोड़कर रात दिन अपना ही ध्यान करता हुआ और जहाँ तहाँ संत परमात्मा हो उन पर स्थानों में निवास करता है। इनके मुख से निकली हुई कथा रूप अमृत की धारा से नहाकर कब तक इस देह से छूटकर मुक्त होऊंगा? हे नरसिंह जी, यह सत्य रूप भुवन आपसे उत्पन्न है, परंतु असत्य रूप डोरी के उत्पन्न हुए सर्प की तरह सत्य नहीं है, भ्रमात्मक है और कर्मफल की नियता गाने वाले वेद कर्मफल को ही सत्य नहीं कहते, किंतु उपाधिग्रस्त जीव के अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल कर्मफल की तारीफ ही करते हैं। आपसे इसी परमानंद पद को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे सोने से मुकुट, कुंडल आदि आभूषण बनते हैं, सब में सोने की ही प्रधानता है, वैसे ही ब्रह्म से सब उत्पन्न होते हैं और सब में ब्रह्म ही ब्रह्म व्यापक है। हे कृष्ण, आपके कटाक्ष रूपी आंगन में बाल स्वभाव आदि से नाचने वाली आपकी माया तीनों गुणों को मानों से अनेकों को उखाड़कर मेरे मस्तक पर पांव रखकर उससे मुझे कुचल रही है। इससे मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप अपनी माया को मेरे मस्तक से दूर करें। हे माधव, आप मुझे अपना वह ज्ञान दें जिससे मैं दुख सुख का वास्तविक अनुभव कर सकूं। मुझे श्रवण कीर्तन का भक्ति प्रदान करें जिससे मैं कर्मों का दास न बनूं। हे अनंत, ब्रह्मादि देवताओं ने आपका अंत नहीं पाया, यही नहीं स्वयं आप भी अपना अंत नहीं जानते। उपनिषदों का वचन आप ही पर घटता है, इसलिए हे सत्य स्वरूप, आपको नमस्कार है। आपकी सदा जय हो और मैं आपके अखंड सच्चिदानंद स्वरूप को सदा भजता रहूं। नर नारायण जी ने कहा, हे नारद जी, इस प्रकार सनंदन से वेद स्तुति रूप आत्म तत्व सुनकर ब्रह्मा के शेष पुत्रों ने गुरुवत्स सनंदन की पूजा की। उन्हीं का यह वेदों शास्त्रों पुराणों उपनिषदों से निकला ज्ञान है जिसे मैंने तुम्हें सुनाया है। हे देवर्षि, अब तुम भी अपने मन में धारण कर जहाँ चाहो आनंद पूर्वक विचारो। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार नर नारायण के मुख से श्रद्धा के साथ आत्म तत्व को सुनकर श्री नारद जी बोले, हे प्रभु, आप जो सब जीवों को मुक्त करने के लिए मनोहर अवतार लेते हैं, सो ऐसे निर्मल यश को पात्र श्री हरि भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हे परीक्षित, इस प्रकार नर नारायण को नमस्कार कर नारद जी अपने निज के पिता व्यास के आश्रम में चले गए। वहाँ व्यास जी ने से आसन सत्कार पाकर जो कुछ नर नारायण के आत्म तत्व में कहा था उसे व्यास जी को सुनाया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दिया और वेदों की श्रुतियों के संबंध में वे ब्रह्म का जिस प्रकार प्रतिपादन करती हैं यह मैंने तुम्हें बतलाया। अब इस संबंध में जिसे और भी विचार करना हो वह माया त्याग कर सत्संग करे। बस इसी प्रकार भगवान के ध्यान से उसे ब्रह्म का सत्कार हो जाएगा। इस प्रकार अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।